हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की जो वीडियो है वो सीटेट पेपर 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के एनसीईआरटी के बुक्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। और ये जो बुक है वो न्यू बुक से लिया गया है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो कट कर दिए गए हैं। ठीक है, पुरानी बुक जो एनसीईआरटी की चलती थी उसमें से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर जो है वो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स है। ठीक है, 2 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 क्लास हो चुकी है। तो ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन चैप्टर की में क्या चीज़ें हैं वो हमारा जानना ज़रूरी है। चाहे कोई भी चैप्टर हो इम्पॉर्टेंट, अगर कहीं से वो बनाना चाहेंगे क्वेश्चन तो बना देंगे। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो हम जो हमारे अराउंड में हैं, चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें कई तरह की चीज़ें हैं। कुछ प्लास्टिक के हैं, समझ लीजिए, कुछ कपड़े आते हैं, ठीक है, कुछ लोहे के सामान, मेटल्स होंगे। तो जो भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब एक तरह की चीज़ें एक साइड, जैसे हम लोग क्लास में बच्चों को बोलते हैं ना कि जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं उनको एक जगह रखो, लिक्विड चीज़ें हैं इनको एक साइड कर दीजिए, या वुडन से, लकड़ी से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको अलग कर दीजिए। तो ये होता है ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये दिया हुआ है और थोड़ा सा मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दिए हुए हैं। तो उनके ही बारे में हम लोग फटाफट देख लेंगे कि क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर को जानना ज़रूरी है। हर एक चैप्टर को जानना ज़रूरी है कि कहीं हमारा कुछ छूट तो नहीं गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, एक समरी तो मैंने दे दी है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज मच सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। जितनी भी जगह देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी सी अराउंड अस चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। बहुत, हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और जिनको हम देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस। थोड़ा फास्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर को जल्दी से फिनिश करके हम, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास वाइज तो मैं लूँगी और सारे ही चैप्टर डिस्कस करूँगी, क्योंकि कहीं अगर क्वेश्चंस आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें हर चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको थोड़ा फास्ट वे में करूँगी। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। ठीक है, जैसे कि राउंड शेप के जो चीज़ है उनको आइडेंटिफाई करिए। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। तो इस तरीके से इन्होंने राउंड चीज़ों को कर लिया। इसी तरीके से ये क्या करेंगे ना, हर चीज़ों को एक ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक, देखते हैं और क्या क्या है। तो शॉर्ट में ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी कि इस पैराग्राफ में है क्या। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, These materials, all object around us are made up of one or more materials। जितने भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो एक मटेरियल या किसी एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। These materials may be glass, ये मटेरियल्स हो सकता है कि ग्लास से बना हो सकता है मेटल से बना हो, या प्लास्टिक से बना हो, या लकड़ी वुड से बना हो, या कॉटन से बना हो, या पेपर से, या मड से बनी हुई चीज़ें हो, या सॉइल से। ठीक है, मड और सॉइल से बनी चीज़ें हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं और उन एक हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, कि हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक मटेरियल की हेल्प से बना हो या एक से ज़्यादा मटेरियल उसको बनाने में लगे हों। ठीक है, तो ये भी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं चैप्टर को देख चुकी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगी और आप लोगों का बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैं स्किप कर रही हूँ वो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड आउट। जैसे कि प्लेट है, तो आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। प्लेट कितने टाइप के हो सकते हैं। मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, स्टील का भी होता है, ग्लास का भी होता है, और प्लास्टिक का भी होता है, और भी हो सकते हैं। पेन प्लास्टिक की भी होती है और मेटल्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल क्या क्या यूज़ हो रहे हैं उस चीज़ को बनाने में, वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेम मटेरियल से बने। जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं, चेयर, टेबल, प्लॉक, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, ये सारे किससे बने हैं, तो वुड से बने हैं। ठीक है, तो मटेरियल एक है लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट इससे बन रहे हैं। बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सारे पेपर से बन रहे हैं। तो मटेरियल तो सिंगल है, सेम मटेरियल मतलब सेम मटेरियल इनमें यूज हो रहा है और इससे बहुत सारे सामान बनाए जा सकते हैं। तो मटेरियल, एक सामान को बनाने के लिए बहुत सारे तरह के मटेरियल्स लग सकते हैं या बहुत सारे एक ही मटेरियल से बहुत सारे सामान बन सकते हैं, यानी बहुत सारे सामान में एक तरह का मटेरियल यूज होता है। जैसे पेपर से बनने वाली चीज़ों को हम एक तरफ कर लेंगे, वुड से बनने वाली चीज़ों को एक ग्रुप बना लेंगे, आयरन से बनने वाली चीज़ों को एक साइड कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, लेदर से बनने वालों चीज़ों का ग्रुपिंग कर लेंगे, कॉटन से बनने वाली चीज़ों को ग्रुप कर लेंगे। तो ये ग्रुपिंग के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ने लायक चीज़ है इस चैप्टर में वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और उसके बेसिस पे हम किस तरीके से चीज़ों को ग्रुप करते हैं या शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता है। कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप लिक्विड। अगर हम लिक्विड चीज़ों को रखने के लिए बना रहे हैं तो जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसका मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें बेडशीट बनानी है तो हम उसमें आयरन तो नहीं ना वो करेंगे, गद्दे पे सोएंगे ना हम। तो कुछ चीज़ों को, जिस चीज़ को, पेपर का अलमीरा बना सकते हैं क्या, जिसमें कबर्ड, हम कबर्ड पेपर से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो जिस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जैसे इन्होंने टम्बलर की बात की, टम्बलर में लिक्विड रखा जाता है तो पीस ऑफ क्लॉथ में तो रख नहीं सकते। देयरफॉर इट वुड बी सिली इफ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such material that will hold water। जो पानी को होल्ड कर सके उसी मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस यूज़ में उसको ला रहा है। Similarly, it would be not be wise to use paper-like material for cooking vessels. Cooking vessels के लिए paper-like material use नहीं करेंगे। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose। तो हम किसी मटेरियल को किस बेसिस पे चूज़ करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है या किस पर्पज़ के लिए उसको, उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है हमको। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे हम अपने लिए सामान को सेलेक्ट करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है और उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी तरीके का वो क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये लोग बहुत माइंड वाले होते हैं, इनके दिमाग पे कभी शक नहीं करना चाहिए। इनका पेपर बनाने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपीयरेंस। अब हमें कोई चीज़ पार्टी वेयर, मान लीजिए कपड़े बनाने हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे ना कि कुछ शाइनी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, या हमें कुछ शाइनी चीज़ें करनी है। जैसे आप लोग साइकिल के पहिए लगाते हैं या कुछ भी, तो जिस चीज़ का अपीयरेंस कैसा वहाँ पे दिखना है उसको भी मैटर करते हैं, या अपीयरेंस किस मटेरियल का कैसा होता है वो हमें पता होना चाहिए। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे मटेरियल एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन से लकड़ी जो होती है बहुत अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्युमिनियम। आयरन कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। तो एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। लेकिन इन सब के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी होती है आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम में। यानी कुछ ऑब्जेक्ट में, कुछ मटेरियल्स में सिमिलरिटीज भी हो सकती है दैट आर नॉट देयर इन वुड, लेकिन लकड़ी में नहीं है। तो कुछ डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। डिफरेंट तो सभी होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ में थोड़ी सी सिमिलरिटी पाई जाए या बिल्कुल भी ना पाई जाए। तो ये चीज़ें हैं अपीयरेंस के बारे में।
कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे पेपर हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम शीट हो गई, चौक हो गया। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, क्या इन सब में से कोई भी चीज़ आपको शाइनी यानी चमकदार दिखती है? तो शाइनी मटेरियल्स को हमको क्या कर लेना है? सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गई एक ग्रुपिंग शाइनी मटेरियल्स की। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। तो यहाँ पे इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जो मटेरियल्स होते हैं कुछ शाइनी होते हैं, कुछ शाइन नहीं करते हैं। तो मटेरियल का जो अपीयरेंस है वो भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अपीयरेंस मतलब कैसा दिखता है। लस्टर मतलब देखिए चमक होती है। कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। अगर एक मटेरियल को हम कट कर रहे हैं और कट करने के बाद उसमें चमक है तो वो अपीयरेंस है उसका। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिन मटेरियल्स में लस्टर होती है यानी चमक होती है वो जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इन सब में धातुओं में क्या होती है? मेटल्स में क्या होती है? चमक होती है। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल। कुछ मेटल्स जो होते हैं अपनी चमक खो देते हैं और वो डल दिखते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो जंग लगना हम जानते हैं कि अगर हम लोहे को एयर और मॉइस्चर के उसमें रखते हैं तो उस पे लोहे पे जंग, आयरन पे जंग लग जाता है। तो उसी चीज़ की बात की गई है कि तो उनकी चमक जो होती है थोड़ी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ख़त्म तो नहीं होती, कम हो जाती है, ठीक है। वी देयरफॉर नोटिस लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो हम क्या देखते हैं कि जो फ्रेशली कट सरफेस होता है वहीं पे उसकी शाइन या चमक दिखाई देती है, और जगहों पे जो मॉइस्चर के कारण जो जंग लगती है उसके कारण वो डल हो जाता है। When you visit an iron man or a workshop, look out for freshly cut surface or metal rod to see if they have luster. तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने चमक के मतलब अपीयरेंस के बारे में पढ़ लिया कि अपीयरेंस के बेसिस पे भी चीज़ों को क्लासिफाई किया जा सकता है या ग्रुपिंग की जा सकती है या शॉर्टिंग की जा सकती है, ठीक है। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, या तो हार्ड होंगी या तो सॉफ्ट होंगी। जिन चीज़ों को द मटेरियल्स विच कैन बी, मटेरियल्स शॉर्ट में पढ़ते हैं, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजली, जिनको आराम से दबाया जा सके या स्क्रैच किया जा सके, दैट आर कॉल्ड सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जैसे कि कॉटन या स्पंज है तो वो तो सॉफ्ट होगा, उसको आसानी से आप कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जबकि आयरन, लोहे को आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो जो अपीयरेंस है उसमें मटेरियल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। वो उसमें चमक हो सकती है, वो हार्ड हो सकता है, वो सॉफ्ट हो सकता है, वो रफ हो सकता है, खुरदुरा हो सकता है यानी चिकना हो सकता है। और इसी बेसिस पे हम मटेरियल के अपीयरेंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मटेरियल्स या तो हार्ड होगा, ये उसका अपीयरेंस है, वो कैसा दिखता है, ठीक है। हमारा अपीयरेंस दिखता है ना कि हम कैसे दिख रहे हैं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, दुबले हैं, ये सारी चीज़ें हमारी अपीयरेंस है। उसी तरीके से मटेरियल का भी अपीयरेंस होता है कि उसमें चमक है कि नहीं, वो हार्ड है या सॉफ्ट है या चिकना है या रफ है। तो ये सारी स्मूथ है या रफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी होगी जिसके बेसिस पे हम शॉर्टिंग यानी ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कुछ चीज़ें को वाटर में जब हम मिक्स करते हैं तो वो घुल जाती हैं, एकदम दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, और यही चीज़ें यहाँ पे बताई भी गई हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ पे पढ़ना पूरा ज़रूरी होगा उन चैप्टर्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो उनको तो मैं एक एक पॉइंट आपको पूरा डिस्कस करने वाली हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा कि आपको अगर वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बना के देंगे आपको वो क्लियर होना ही है। और आप एक बार पढ़ के अगर पेपर देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है,
आप खुद ही लगा लेंगे ऑप्शन कि क्या सही राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी की बात की गई है। तो जैसे वी से दैज, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते एक बार। तो ये है मिक्सेस डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, अलग अलग चीज़ों को वाटर में घोला जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। साल्ट डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, अगर नमक घोलते हैं तो मिक्स हो जाता है। क्या क्या होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। शुगर को करेंगे हो जाएगा, सैंड को करेंगे तो होगा नहीं होगा, नीचे जम जाएगा। चॉक पाउडर, सॉ डस्ट, तो ये सारी चीज़ों अलग अलग, कुछ सॉल्युबल होंगी कुछ सॉल्युबल नहीं होंगी। तो you will notice that some substances have completely disappeared or dissolve in water, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी डिसअपियर हो जाती हैं वाटर के अंदर और हमें दिखाई नहीं देती है, यानी पूरी तरह से घुल जाती है। We say that these substances are soluble in water, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। On the other hand, substances do not mix with water and do not disappear, अगर कुछ सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ और डिसअपियर नहीं होते, यानी हमें दिखाई देते हैं आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि हम ज़्यादातर टाइम उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे हम कि वो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी सॉल्युबल इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन लिक्विड इन वाटर, विनेगर, मिक्स वेल, लेमन जूसेस, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी जानते भी हैं, वो आराम से क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल सम अदर डू नॉट, अब ऑयल को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं, उस पर फ्लोट करती रहती है। जैसे वाटर पे अगर ऑयल डालते हैं तो ड्रॉप्स उसके ऊपर ही दिखती हैं आपको, वो मिक्स नहीं होती, एक लेयर बना लेती हैं। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, कुछ नहीं मिक्स होती हैं। सम गैसेज आर soluble in water whereas some other not, कुछ गैसेस वाटर में soluble होती हैं, जैसे कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर यूजुअली हैव स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट, वाटर में कुछ गैसेस स्मॉल क्वांटिटी में डिजॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में एनिमल और प्लांट रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन वाटर से ही वो लेते हैं, क्योंकि वो वाटर में ही रहते हैं, तो उस वाटर में कुछ गैसेस भी डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पानी में डाल दीजिए तो वो डूब जाते हैं, यानी सिंक हो जाते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो उसमें तैरते रहते हैं, यानी फ्लोट करते रहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्ट का क्या है, मटेरियल्स का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो हमें प्रॉपर्टी ही पढ़नी है और हम प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं। तो आगे की जैसे लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, एक सूखी पत्ती डाल देते हैं और एक पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं, तो दोनों में से कुछ तो क्या फ्लोट करेगा और क्या डूब जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो स्टोन क्या है, वो डूब जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, ये देखिए ध्यान से। तो सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन, कुछ डूब गए, जैसे चाबी डाली हुई है, कॉइन्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हुए, मेटल्स है, और ये वाटर में डालने पे उस पर सिंक डूब गए, ठीक है। जैसे लीव्स है और भी चीज़ें हैं, तो वो क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। तो ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है। आगे देखते हैं चैप्टर को। बहुत बेफिजूल में अगर हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चैप्टर ना आप 2 मिनट में एक बार अगर पढ़ लें तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्किप नहीं करना है, चैप्टर्स को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, कहीं कहीं 1-2 लाइन में ही बातें छुपी होती है जहाँ से वो क्वेश्चन बना लेते हैं और वो लाइन हमसे स्किप हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी मैं इसलिए सिर्फ करी कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। और कोई भी एक पॉइंट आपका अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको
इस एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, तो ट्रांसपेरेंसी अगर आप देखें तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं। मैं बिना पढ़े अगर बताऊँ तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आप थोड़ा देख सकते हैं, नहीं देख सकते, मतलब आधा अधूरा दिखता है, धुंधला सा दिखाई देता है। तो 3 तरह की ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगी। अब उसी के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। तो ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसल्यूसेंट कौन से मटेरियल होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ठीक है। इससे पहले आपको ट्रांसपेरेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से दो जो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, मतलब आर पार की चीज़ों को देख सकते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास है, वाटर है, एयर है, आर सम प्लास्टिक और एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल्स ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास। तो जो शॉपकीपर होते हैं वो चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारी बाहर से ही कस्टमर्स को दिखे, तो वो ट्रांसपेरेंट चीज़ों में कंटेनर्स में रखते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। सो दैट बायर कैन इजीली सी दीज आइटम्स और वो खरीद सके। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ओपेक कहलाते हैं। क्या है, ऐसे मटेरियल को हम ओपेक कहते हैं, ठीक है, अपारदर्शी। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के डब्बे के अंदर क्या रखा है ये आप नहीं देख सकते हैं। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, एक धातु का टिन का डब्बा है और टिन के डब्बे के अंदर क्या है वो आपको दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या है, ओपेक है, यानी अपारदर्शी है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए ओपेक मटेरियल के। वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल हो गया, ये सब ओपेक के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या है, एक चीज़ और बची है हमारी, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे हम अपने इस चैप्टर को कुछ ऐसे इसको समझ लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें पूरा क्लियर नहीं दिखता है, तो उनको क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर, अगर ऑयल का धब्बा बन जाता है पेपर पे। व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैट का टेस्ट पढ़ा था क्लास 1 में। तो जो इस साइंस की क्लासेस चल रही हैं सीटेट के लिए, उसके क्लास 1 में हमने पढ़ा था इस चीज़ को, फैट का टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो ऑयल के पैचेस यानी धब्बे पड़े थे, अगर आप उससे देखेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू, तो वो भी क्या था, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल था, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट के फॉर्म में। ट्रांसल्यूसेंट चीज़ों को एक तरफ, ट्रांसपेरेंट चीज़ों को एक तरफ और ओपेक चीज़ों को एक तरफ। तो इस तरीके से हम शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स करते हैं, और शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स का बेसिस हमने पढ़ लिया कि ये सारे जो कीवर्ड है हार्ड के बारे में, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल्स, मेटल्स, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो है बस एक बार देख लेना है, तो उनको ऐसे देखने के बाद हम उन चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे जो हमारे लिए, जिनसे भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं
जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। और फिर हमको 7th की क्लास का एनसीईआरटी भी देखना है, 8th क्लास का। थोड़ा मैं फास्ट चलूँगी, एक एक दिन में हो सकता है 2-2 3-3 वीडियो आए, तो आप लोग अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करके वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप चैप्टर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और हो सकता है कि जो पार्ट आपने नहीं देखा हो वहीं से क्वेश्चन बन गए। तो जो भी देखिए पूरा देखिए। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।